वेलकम मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल जिसका नाम मैथमेटिक्स विद राज है में स्वागत है। मैं क्लास 10 का दो चरों वाले रेखीय समीकरण से संबंधित पूरा चैप्टर ले रहा हूँ। उसके पहले के जो भी चैप्टर है बहुपद या वास्तविक संख्याओं उनसे संबंधित जितने भी तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं आपके सिलेबस में सब में डाल चुका हूँ और ऐसा वीडियो सब डाले हैं कि यदि आप एक बार पढ़ेंगे तो आप 100% परीक्षा में 100% मार्क पाएंगे। तो इस प्रकार गणित को आप अपना मजबूत बनाने के लिए सिस्टमेटिक वे से जैसा क्रम से जैसा मैंने वीडियो डाला है उन सबको वीडियो को देखिए, आपको गणित मजबूत भी होगी और आपके 10वीं का जो बोर्ड एग्जाम है उसमें 100% मैथ में मार्क्स मिलने वाले, ये गारंटी है। लेकिन आपको क्रम से ऐसा वीडियो देखना पड़ेगा जो सिलेबस के हिसाब से, मैंने आपके पूरे सिलेबस के हिसाब से मैं कहीं ऐसा नहीं कभी इधर का वीडियो डालता कभी उधर का, सब चीज़ एक क्रम से बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ सभी चीज़ बताई गई है, बिना कॉन्सेप्ट के कोई भी चीज़ बताई नहीं गई है। तो अभी मैं ये जो है तो दो चरों वाले रेखीय समीकरण के ये क्वेश्चन ले रहा हूँ, इनको हल करना है। ये युग्म समीकरण है, दो चरों के दो समीकरण, जैसे ये है एक समीकरण और ये दो समीकरण है ना। तो ये इस क्वेश्चन को हल करना है, आपकी बुक्स का ही है, एनसीईआरटी बुक का। ऐसे ये दो युग्म समीकरण है, समीकरण एक नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। ऐसे ये है समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है इस क्वेश्चन में। ऐसे इस क्वेश्चन में भी समीकरण 1 नंबर और ये समीकरण नंबर 2 है। आपको इन सभी समीकरणों को हल करना है, लेकिन अभी ये रेखीय समीकरण नहीं है, आपके लिए हल करना ये आसान नहीं होगा और इसलिए आपको सबसे पहले इनको रेखीय समीकरण में परिवर्तित करना पड़ेगा। इसीलिए हेडिंग मैंने डाल लिखा है कि रेखीय समीकरण में परिवर्तित होने वाले समीकरण, ऐसे समीकरण जो रेखीय समीकरण में पहले परिवर्तित कीजिए, ऑलरेडी और रेखीय समीकरण में ये नहीं है। ये ऐसा संबंधित वीडियो में एक बार एक इसके पहले डाल भी चुका हूँ, उसको आप देख सकते हैं। वो वहां पर भी वही कॉन्सेप्ट दिया हूँ, वही यहाँ पर दे रहा हूँ, क्योंकि एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने पर इस तरह के क्वेश्चन बड़े आसानी से कर लेंगे, अन्यथा आप नहीं कर पाएंगे। जैसे यदि आप इसको सीधे हल करना चाहेंगे इन क्वेश्चंस को तो आप इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके ये जो क्वेश्चन है अभी रेखीय समीकरण में परिवर्तित नहीं। रेखीय समीकरण का मतलब है कि ऐसे दो समीकरण जो इस प्रकार हो, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 या a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इस टाइप के दो समीकरण हो, इसको रेखीय समीकरण बोला जाता है। इसमें x और y हमेशा अंश में होते हैं और उनकी घात 1 होती है और x y के कहीं गुणा उड़ा नहीं, जैसे यहाँ पर x y के गुणा वाला पद आ गया है, यहाँ पर x y के गुणा वाला पद आ गया, यहाँ x y नीचे हर में आ चुके हैं, हर में। इस टाइप का कोई भी टाइप जो है तो रेखीय समीकरण नहीं कहलाता है। रेखीय समीकरण सिर्फ यही कहलाता है कि जिसमें x y के पद एक एक घात के हों और कहीं x y का आपस में गुणा ना हो, कहीं x y हर में ना आ रहा हो, कहीं x y में स्क्वायर रूट ना लगा हो, वर्गमूल ना लगा हो। इस तरह का कोई भी चीज जो चर राशियां x y हैं उसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो चर राशियां x y हैं वो आपको दिखना चाहिए कि जो चर राशियां हैं उसका घात 1 दिखे और वो हमेशा अंश में हो, तो वो क्या बोला जाता है, रेखीय समीकरण। तो ये रेखीय समीकरण में नहीं है, इसलिए आपको रेखीय समीकरण में पहले बदलना पड़ेगा। तो रेखीय समीकरण में बदलने के लिए हमको ये हमेशा ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन से बेटर है कि हम इस क्वेश्चन को ले लें। तो इस क्वेश्चन को हम ले लेते हैं, पर सबका अंत में रेखीय समीकरण में बदलाव होगा सभी क्वेश्चन में। ये थोड़ा हमको ज़्यादा अच्छा लगा इसलिए हम ले लेते हैं। ये है लिखा है कि 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 6xy और दूसरा समीकरण है 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5xy। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, आपको दे दिया। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 ये दे दिया गया। अब आपको पहले मैंने बोला कि x y का गुणा हो गया, होना नहीं चाहिए, तो इसलिए रेखीय समीकरण है नहीं, जबकि आपको रेखीय समीकरण के चैप्टर में सब क्वेश्चन आते हैं। इसका मतलब है कि रेखीय समीकरण में परिवर्तित हो जाएंगे, तो परिवर्तित करने का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो जहां भी इस तरह का क्वेश्चन आए x y का गुणा हो तो उसको पहले जहां x y है अंश में उसके हर में भेजने चाहिए। इधर गुणा है तो इधर कर दीजिए तो भाग। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 एवं 2 से 1 एवं 2 से जो समीकरण 1 है उससे हम जो ये x इधर गुणा है, इधर देखिए ये जो यहाँ पर ये गुणा का चिन्ह 6 इंटू एक्स वाई है, ऐसे 5 इंटू एक्स वाई
तो जो एक्स वाई इधर गुणा के रूप में है उसको हम ये लेफ्ट साइड में भेजेंगे, दाएं साइड में भेज देंगे, तो भाग हो जाएगा। तो क्या जाएगा 6x प्लस 3y अपान एक्स वाई इज इक्वल टू 6, ये हो गया। और दूसरा हो जाएगा समीकरण 2 से ये जो है 2x प्लस 4y अपान एक्स वाई इज इक्वल टू 5। जरा देखिए ये क्वेश्चन अब एक ये उसी तरह का क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन अब एक तरह आपको दिखने लगे होंगे, सेम एक जैसे दिखने लगे। क्यों ऐसा हुआ? इसलिए मैंने इसको लिया, इसी को लिया, इसको नहीं लिया, क्योंकि इसको आप जब हल करेंगे तो इस रूप में आ जाएगा। इस रूप में आ गया, जरा देख लीजिए, इस रूप में आ गया। ये जो है उसमें एक्स वाई नीचे है, यहाँ भी एक्स वाई नीचे आ चुका है, एकदम उसी रूप में आ चुका है। तो इस प्रकार ये जो इसको यदि आप हल कर लेंगे इस वाले को, तो ये आपका ऑटोमेटिक हल हो जाएगा, इसलिए मैंने उसको नहीं लिया। अब यार देखिए इसमें क्या हो जाएगा, ये कि 6x का इसमें भाग दे देंगे, तो 6x बटे एक्स वाई और प्लस ये 3y बटे एक्स वाई, ये दोनों में भाग देना है आपको। ये एक्स वाई का भाग इन दोनों में है, ये पूरा बटा है, पूरे बटे में एक ये है ना, ये जो संख्या थी इसमें एक्स वाई का भाग हुआ, इसमें इधर एक्स वाई था, इधर भाग हुआ, इधर भाग हुआ, मतलब दोनों में होगा। 6x में भी भाग होगा वो और 3y में भी भाग होगा। तो इस प्रकार भाग करेंगे तो 6x बटे एक्स वाई और 3y बटे एक्स वाई इज इक्वल टू 6 तो है ही। ऐसे ये जो है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x बटे एक्स वाई और प्लस 4y बटे एक्स वाई इज इक्वल टू 5 हो गया ये। तो इस प्रकार ये आपने, अब इसको देखिए x x कट जाएगा और ये y कट जाएगा। तो अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 3/x पहले लिख लीजिए, क्योंकि दोनों ये 3/x है और प्लस ये भी है 6 बनाए, तो 3/x और प्लस 6/y इज इक्वल टू 6। इसको समीकरण नंबर 3 दे दीजिए, ये हो गया। और इसको क्या कर देंगे, इसमें x कट जाएगा x और इसमें y कट जाएगा, तो ये बचेगा 4/x। तो पहले x वाला लिखने की परंपरा, इसलिए हमने इसको लिख दिया 4/x और फिर ये 2/y इज इक्वल टू 5। ये समीकरण नंबर आप 4 दे दिए। और इस प्रकार ये दोनों समीकरण जब आपके बन गए, ये तो ये एक समीकरण ये और एक समीकरण ये, तो अब मैंने यहाँ पर बोला था, इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। अब ये क्या बन गया आपको 3/x प्लस 6/y इज इक्वल टू 6 एंड दूसरा हो गया 4/x प्लस 2/y इज इक्वल टू 5। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि ऐसे जब आए तो 1/x, जरा देखिए अभी क्यों ऐसा कर सकते हैं कि 3/x जैसे एक संख्या में ले लेता हूँ, ये वाली 3/x, ये जो 3/x है ये आपका, ये 3/x जो है ये इसको मैं ले रहा हूँ, सिर्फ इसको। तो जरा देखिए 3/x को क्या ले सकते हैं आप, 3/x को ले सकते हैं 3 गुणे 1/x, 3 गुणे 1/x, 3 गुणे 1/x, ठीक है, इसमें गुणा 3/x हो जाएगा। तो ऐसे 1/x अलग हो जाएगा आपका, ऐसे यहाँ पर 1/x अलग हो जाएगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी ऐसे सेम इसी प्रकार 1/y यहाँ पर भी, यहाँ पर। तो अब इस प्रकार क्या करना है, ये समीकरण जैसे आपने तीसरा चौथा ले दिया, ये तीसरा है, ये चौथा है, यहाँ पर आपने तीसरा चौथा मान दे दिया है ये समीकरणों के, इसलिए इसका तीसरा। अब आपको क्या करना है कि x इज इक्वल, सॉरी 1/x आ रहा है ना, ये 1/x आ रहा है अलग से, यहाँ पर भी 1/x दिखेगा आपको और इसमें भी 1/x दिखेगा। तो दोनों स्थानों पर 1/x दिख रहा है, तो फिर 1/x इज इक्वल टू u मान लीजिए। और ऐसे यहाँ दोनों स्थानों पर 1/y दिख रहा है, दोनों स्थानों पर आप लोगों को 1/y दिख रहा होगा, यहाँ पर ये दोनों स्थानों पर 1/y दिख रहा है यहाँ पर। तो जब दोनों स्थानों पर दिख रहा है तो फिर मान लीजिए उसको कि 1/y इज इक्वल टू v। और फिर अब समीकरण 3 से, इसलिए समीकरण 3 एवं समीकरण 4 का परिवर्तित रूप, अब ये परिवर्तित हो जाएगा रेखीय समीकरण में। आपका यही चैप्टर ही है कि रेखीय समीकरण में परिवर्तित होने वाले समीकरण। तो अभी तक ये जो समीकरण थे रेखीय रूप में परिवर्तित है, क्योंकि x y यहाँ पर हर में है,
ये एक्स वाई हर में है, हर में नहीं होना चाहिए। रेखीय समीकरण के लिए एक मानक रूप होता है, उसी रूप में होना चाहिए। तो मानक रूप में एक्स वाई कभी हर में नहीं होता, अंश में होता है, उनकी सबकी घात 1 होती है। तो अब ये परिवर्तित हो जाएगा, तो 1 ये 3/x को आप लिख सकते हैं ऐसा। जब ऐसा लिख सकते हैं तो 1/x के स्थान पर u लिख देंगे तो 3u हो जाएगा। तो 3u और ऐसे ये 6 इंटू 1/y हो जाएगा। तो 6 1/y के स्थान पर लिख देंगे भी, ये लिखा है आपका। और इस प्रकार ये इज इक्वल टू 6 हो गया ये, और इसको समीकरण नंबर 5 दे दीजिए। और अगला आप क्या करेंगे, ये 4 इंटू 1/x है, इसको क्या ले सकते हैं, 4/x को क्या ले सकते हैं, 4 इंटू 1/x लिख सकते हैं ऐसा। तो 4 इंटू जो 1/x है, तो 1/x के स्थान पर यू लिख देंगे तो 4u हो जाएगा। अब प्लस ये जो 2/y है, तो 2/y को आपने मैंने बताया कि 2 इंटू 1/y लिख सकते हैं ये, और इस प्रकार 2 इंटू 1/y के साथ भी लिख देंगे तो 2 भी हो जाएगा। अब जरा देखिए ये 5, ये जरा देखिए यदि, तो ये जो दो समीकरण आपके मिले, ये समीकरण, ये रेखीय समीकरण u और v में रेखीय समीकरण है। ये दोनों u और v में रेखीय समीकरण है। तो जब u और v में ये रेखीय समीकरण है, तो फिर आप बड़े आराम से ये u और v में जो रेखीय समीकरण है, इनको बड़े आराम से हल कर सकते हैं। तो विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि जैसा इच्छा हो, तो विलोपन विधि से हम यदि हल करें, तो यहाँ पर यदि हम दोनों साइड में 3 का गुणा करते हैं समीकरण, क्योंकि ये सब विधियां मैं बता चुका हूँ, इसलिए उसको देख लीजिए डिटेल से और समझ में आएगा। समीकरण 6 में 3 का गुणा करने पर दोनों पक्षों में, मैंने बताया है कि जो कीजिए समीकरण दोनों पक्षों में। तो पहला तो ये सीधा लिख दीजिए 3u प्लस 5v, 3u प्लस 6v है पहला। जो पचवां समीकरण उसको मैं कुछ में नहीं कर रहा हूँ, तो 3u प्लस 6v इज इक्वल टू 6, ये पचवां समीकरण है। लेकिन इसके दोनों पक्षों में 3 गुणा करेंगे तो ये 4 यानी 12u हो जाएगा, और ये 2 भी था तो 6 भी हो जाएगा, और 3 गुणा कर रहे हैं तो 5 यानी 15 हो जाएगा। और इसीलिए आप इसको 6a नाम दे दीजिए, क्योंकि आपने इसको 6 से कमाया है, इसलिए 6 नाम दे देंगे। अब जरा देखिए क्यों ऐसा किया गया, क्योंकि बताया गया है कि विलोपन विधि का मतलब होता है किसी एक चर राशि को विलोपित करना। तो वो चर राशि विलोपित कर रहे हैं जिनके गुणांक बराबर होते हैं। यहाँ पर किसी के भी u का गुणांक यहाँ 3 है, यहाँ u का गुणांक 4 है, तो ये बराबर नहीं, इसलिए विलोपित नहीं हो सकता है। ऐसे यहाँ v का गुणांक 6 है और यहाँ v का गुणांक 2 है, बराबर नहीं, इसलिए विलोपित नहीं हो सकता है। तो आपको विलोपित करने के लिए किसी एक का गुणांक बराबर करना पड़ेगा। u को चाहे कीजिए चाहे v का कीजिए, आप u का भी बराबर कर सकते थे, v का भी बराबर कर सकते हैं, लेकिन u को बराबर करने में आपको इस वाले में 4 को गुणा करना पड़ता है, इस वाले में 3 का गुणा करना पड़ता है। तो 4 गुणा करते 12 हो जाता है, इसमें 3 गुणा करते 12 होता है, तब बराबर होता है। तो वो प्रक्रिया थोड़ी लंबी थी, इसलिए मैंने उसको नहीं लिया। यहाँ पर क्या है, सिर्फ 3 का गुणा कर देंगे तो 6 हो जाएगा। आपका मकसद होता है किसी एक गुणांक को बराबर करना। तो यहाँ पर मैंने 3 का दोनों साइड में गुणा कर दिया, तो 4 यानी 12 हो गया, लेकिन 3 दूना 6 हो गया। अभी देखिए दोनों गुणांक क्या हो गए, v के दोनों स्थानों पर गुणांक क्या हो गए, बराबर हो गए। और फिर जब ऐसा बराबर हो जाए, आपका मकसद विलोपन विधि में ही होता है, फिर आप चिन्ह बदलकर उनको काट दीजिए। ये दोनों के चिन्ह समान है तो आपको बदलना पड़ेगा, और नहीं चिन्ह समान होते तो नहीं बदलते। अगर चिन्ह असमान होते तो ऑटोमेटिक कट जाते। तो अभी चिन्ह बदल दिया आपने, ये कट गए। अब 3u माइनस 12u, 3u में 12u घटाना है आपको, ये 3u, ये हो गया 3u माइनस 12u इज इक्वल टू, ये तो कट गया, 6 माइनस 15, और इस प्रकार ये हो गया 9u माइनस 9u, और ये हो गया माइनस 9। 6 में 15 कटेगा तो माइनस माइनस प्लस दोनों साइड में, इसलिए u इज इक्वल टू 1। ये हो गया u की वैल्यू 1 आई। अब u का यह मान ये समीकरण 5 या 6 में किसी में रख दीजिए, u इज इक्वल टू 6 समीकरण 5 में रखने पर, जहां पर u भी है वहीं रखिएगा, रखने पर। तो यहाँ पर यदि आप रखेंगे 3u प्लस 6v इज इक्वल टू 6 में 5 में रखें
तो 3 इंटू यू इक्वल टू 1 आया, 6 नहीं सॉरी, यू इक्वल टू 1, तो यू इज 3 इंटू यू 3 इंटू 1 प्लस 6 भी इज इक्वल टू 6। अब ये इज इक्वल टू ये 5 है, सॉरी 6 है, हाँ ठीक है, तो ये 6, तो ये 3 3 एक कम 3 हो जाएगा, और 3 ये जो 3 हो जाएगा इसको इधर भेज दीजिए 3 एक कम 3 करके, तो ये क्या हो जाएगा, इधर 6 भी बचेगा, ये 6 भी तो बचेगा इधर ही, क्योंकि इसको हम कहीं इधर नहीं भेज रहे हैं, ये 3 एक कम 3 हो जाएगा, इसको इधर भेजेंगे तो ये जाएगा 6 माइनस 3। और जब ये 6 माइनस 3 हो गया तो इसको कह सकते हैं कि 6 भी इज इक्वल टू 3। तो फिर इसको आप क्या कह सकते हैं, अभी v इज इक्वल टू 3/6, क्योंकि ये 6 के इधर गुणा है तो इधर भाग हो जाएगा, इस प्रकार 3 एक कम 3, 3 दूना अच्छा 1/2 आ गया। तो v इज इक्वल टू आपका क्या आ गया, 1/2। अब जब आपका u v आ गया तो फिर आपको यहाँ से u v का मान नहीं बताना है, आपको x y का मान बताना है। आपको समीकरण x y में दिया है, ये समीकरण दिए थे, ये समीकरण था, ये मेन समीकरण ये था आपका, ये और ये था, यहाँ से हल करना है, मतलब हल करने मतलब एक्स वाई का मान बताना है। लेकिन यहाँ पर आपका अभी यू भी निकला है, यू भी क्यों निकला कि आपने ऐसा मान लिया है, ये चीज यहाँ पर, ये चीज आपने यहाँ पर मान के रखा है कि u 1/x स्थान पर है और v 1/y के स्थान पर, और इसलिए यदि ऐसा है तो फिर आप रख दीजिए। अब 1/x इज इक्वल टू यू, और u का मान आया है 1, तो इसका मतलब हुआ कि 1/x इज इक्वल टू 1, क्योंकि 1/x का मान इक्वल टू यू है, यू का मान 1 आया, इसका मतलब 1/x इक्वल टू 1 हो गया। और इस प्रकार ये क्या हो गया, x को पलट दीजिए, तो ये 1/x है तो x/1 हो जाएगा, उसको कुछ लिखा है, ये 1/1 है तो 1/1 ही रहेगा, और इस प्रकार x इज इक्वल टू 1 आ गया, x का मान 1 आया। अब 1/y इज इक्वल टू v है, और ये आया है 1/2, इसका क्या मतलब है कि 1/y इज इक्वल टू 1/2, 1/y का मान 1/2 हो गया, क्योंकि वो भी था, भी का मान 1/2 है। और इस प्रकार क्या हो जाएगा ये कि y इक्वल टू 1/2, अब पलट दीजिए तो y 1/y है तो y/1 हो जाएगा, यानी y/1 का मतलब y, और 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा 2। तो इस प्रकार आप बोल सकते हैं कि x y के जो मान हैं 1 और 2 हैं, और इस प्रकार आपका यही आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा, और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपसे अब बन जाएगा बड़े आराम से, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ये आप तो बन ही जाएगा, ये भी बन जाएगा बड़े आराम से, ये भी बड़े आराम से बन जाएंगे। क्यों, आप इसमें क्या करना है, इतना जरूर ध्यान रखना है कि परिवर्तित करने में आप एक नई चर लाते हैं। जैसे यहाँ पर आपने कौन सा चर ला दिया, यहाँ पर एक्स वाई के स्थान पर यू भी ला दिया है, तो आपका जब हल होगा परिवर्तित होकर, जब हल होगा यू भी में मिलेगा रेखी समीकरण, ये रेखी समीकरण यू भी में मिला है, तो यू भी में तो मिलेगा, लेकिन आपको आंसर यू भी नहीं एक्स वाई बताना है, तो फिर एक्स वाई को मिलाना पड़ेगा। तो इसी प्रकार यहाँ पर आप क्या करेंगे, अभी 1/x प्लस वाई, देखिए दोनों स्थानों पर यहाँ भी है और यहाँ है, तो इसको बदल देंगे, 1/x इक्वल टू क्या लिख देंगे, u, और ये x माइनस वाई, यहाँ 1/x माइनस वाई, यहाँ भी 1/x माइनस वाई है, तो इसको लिख देंगे 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू v। 1/, का मतलब ये नीचे है, तो यहाँ 2 × 1 हमेशा रहता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये समीकरण बदल कर क्या हो जाएगा, 10 इंटू, इसका मतलब क्या है, 10 इंटू 1/x प्लस वाई, ऐसा है कि 10/x प्लस वाई मतलब 10 इंटू 1/x प्लस वाई, 1/x प्लस वाई के स्थान पर आपने लिख दिया u। तो अब ये जब u लिख दिया आपने, तो इसको क्या कह सकते हैं कि 10 u हो जाएगा ये, और ये 2 इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन वाई है, तो 1/x माइनस वाई के साथ भी लिख देंगे, तो 2 भी आ जाएगा, और इज इक्वल टू 4। ऐसे ये वाला जो बनेगा वो 15u 15 गुणे 1/x प्लस वाई होगा, तो 15 के स्थान पर तो आप क्या लिख देंगे, ओ सॉरी 1/x प्लस वाई के स्थान पर यू लिख देंगे, 15 सीधा रहेगा, माइनस 5 तो सीधा रहेगा, आज ये 1/x माइनस वाई है उसके साथ भी लिख देंगे इक्वल टू -2। ये जरा देखिए, दो चरों के रेखी समीकरण में ही बदल गया ये समीकरण। तो अब इसको आप हल कर लेंगे, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, जैसी भी आपको इच्छा हो वो मैं बता चुका हूँ आपको। तो जिस भी विधि से आपको इच्छा हो कर लीजिए, जैसा भी मैंने किया विलोपन विधि से, और फिर जब ये कर लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये बड़े आराम से ये क्वेश्चन हल हो जाएगा, बशर्ते u और v का मान आएगा। तो आपने देखा है इसको माना है
इसको u माना है, तो ये इसको बदल दीजिएगा, इसको बदल दीजिएगा, तो फिर x प्लस वाई की वैल्यू मिल जाएगी। जब u को वैल्यू मिल जाएगी तो यहाँ पर रखेंगे तो x प्लस वाई की वैल्यू हो जाएगी, मिलेगी, और यहाँ पर रखेंगे तो x माइनस वाई की वैल्यू। तो इसको फिर से हल कर लेंगे विलोपन विधि से, तो फिर x और y की अलग अलग वैल्यू मिल जाएंगी। तो इस प्रकार आपका ये भी समीकरण हल हो जाएगा। और सेम ऐसे ही यहाँ पर कहानी इस क्वेश्चन की है, इसकी यहाँ पर देखिए 1/3x प्लस वाई यहाँ भी है, और यहाँ भी है 1/3x प्लस वाई, यहाँ भी 1/3x प्लस वाई, यहाँ भी है। तो जब दोनों स्थानों पर 1/3x प्लस वाई है तो 1/3x प्लस वाई को मान लीजिए। हमने बोला कि दोनों स्थानों पर जो हो तो 1/3x प्लस वाई को आप यू मान लीजिए। ऐसे ही 1/3x माइनस वाई है यहाँ पर, और यहाँ पर भी 1/3x माइनस वाई है, इसको भी मान लीजिए यहाँ पर। तो जब ऐसा मान लेंगे तो ये पहला वाला समीकरण क्या बन जाएगा, u प्लस ये u हो जाएगा, पूरा इसको आपने u मान लिया है, अब पूरा इसको आपने v मान लिया, तो v इक्वल टू 3/4 ये हो जाएगा। और अब यहाँ पर 1/3x प्लस वाई है, तो आपने इसको क्या मान लिया है, u मान लिया है, तो u तो रहेगा लेकिन बटे 2 है ये, तो ये बटे 2 रहेगा, माइनस ये इसको आपने v मान लिया है, तो v तो आएगा लेकिन बटे 2 रहेगा, क्योंकि 2 नीचे भी है, तो v बटे 2 इज इक्वल टू -1/8। अब ये देखिए रेखी समीकरण में बदल गया है, दो चरों वाले रेखी समीकरण में। तो यहाँ से आपका u और v का मान आएगा। जब एक बार u और v का मान आ जाएगा तो फिर आप ये जो आप माने हैं यहाँ पर u, और यहाँ पर u आपने मान लिया है, और यहाँ पर 1/3x माइनस वाई के स्थान पर भी मान लिया है। तो जब u और v के मान निकल जाएगा तो यहाँ पर रखेंगे, फिर यहाँ से x y का समीकरण को हल करेंगे, x y में समीकरण बनेगा, तब जाकर आपको x y का मान मिल जाएगा। इस प्रकार मुझे उम्मीद है कि ये चैप्टर से संबंधित ये सभी क्वेश्चन आपसे बड़े आसानी से बन जाएंगे, इसमें कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके पिछले वीडियो में इससे संबंधित बना चुका हूँ कि जब दो चर वाले समीकरणों को रेखी समीकरण में पहले बदलना पड़ रहा है। तो दो चरों वाले ही समीकरण पर रेखी समीकरण नहीं है, इसलिए आपको रेखी समीकरण में ही बदलना पड़ रहा है। तो रेखी समीकरण में बदलकर जब एक बार रेखी समीकरण बदल लेंगे तो फिर आपसे सलूशन हो जाएगा, क्योंकि आप एक बार रेखी समीकरणों का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, पूरा चीज में बता चुका हूँ, हर चीज का वीडियो डाल चुका हूँ, आप उसको जरूर देखिए, हर चीज आपसे बन जाएगा। तो इस प्रकार मुझे उम्मीद है कि ये पूरा वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए, यदि ऐसा हुआ तो एक लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को दोस्तों में शेयर कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इस तरह के जानवरतक वीडियो आपको हमेशा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।